ओके, तो अब तैयार हो जाओ एक रहस्यमयी, रोमांचक और जादुई सफर के लिए। कहानी का नाम 11-11 की ट्रेन। एक ऐसी कहानी जो बच्चों के लिए रहस्यमयी है और बड़ों के लिए बेहद भावुक। कहते हैं कुछ चीजें सिर्फ उन्हें दिखती हैं जो कुछ खो चुके होते हैं, और जो 11-11 की रात को जागते हैं उन्हें एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। पर यह कोई आम ट्रेन नहीं। कहानी शुरू होती है एक बच्चे से। नाम था नयांश। 12 साल का नयांश अपनी मां के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका छोटा भाई आरव था। लेकिन एक दिन एक हादसे में आरव चला गया। मां टूट गई और नयांश भी, पर किसी को कुछ दिखाता नहीं था। रात 11:11 पर उस रात पहली बार नयांश की घड़ी ने कुछ अजीब किया। 11:11 होते ही उसका कमरा अचानक ठंडा हो गया और खिड़की के बाहर से ट्रेन की सीटी आई। वो बाहर भागा। पास के पुराने स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी, काली, लंबी और चमकती हुई, लेकिन स्टेशन सूना था। ट्रेन पर लिखा था, मूल्य चुकाओ, याद वापस पाओ। वो चढ़ गया। ट्रेन के अंदर हर डिब्बे में अजीब लोग थे। एक लड़की जो अपनी दादी से मिलना चाहती थी, एक बूढ़ा आदमी जो अपने बचपन की हंसी खोज रहा था, एक मां जो अपने खोए हुए सपनों के पीछे थी। सबने कुछ खोया था और सब कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना था। क्या मैं आरव को वापस पा सकता हूँ? हाँ, पर तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। क्या? अपनी सारी यादें उसके साथ की। नयांश सोच में पड़ गया। अगर उसने यादें छोड़ दी तो आरव को पाएगा, पर भूल जाएगा कि वो कौन था, कैसे हंसता था, क्या खेलता था। अगर उसने यादें छोड़ दी तो आरव को पाएगा, पर भूल जाएगा कि वो कौन था, कैसे हंसता था, क्या खेलता था। थोड़ी देर सोचकर नयांश मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन यादें उससे भी कीमती हैं। कंडक्टर मुस्कुराया। पहली बार। तुम तैयार हो? चलो, मैं तुम्हें वो दे देता हूँ जो सबको नहीं मिलता। ट्रेन ने एक आखिरी सीटी दी और अगले ही पल नयांश अपने कमरे में था। टेबल पर एक छोटी सी तस्वीर रखी थी। उसमें वो और आरव साथ में हंस रहे थे। नीचे लिखा था, यादें कभी नहीं मरती, बस छुप जाती हैं। और अगले ही पल नयांश अपने कमरे में था। टेबल पर एक छोटी सी तस्वीर रखी थी। उसमें वो और आरव साथ में हंस रहे थे। नीचे लिखा था, यादें कभी नहीं मरती, बस छुप जाती है। अब हर रात 11:11 पर नयांश खिड़की से देखता है, वही ट्रेन गुजरती है बिना रुके, कभी किसी और को लेने जो कुछ खो चुका है और कुछ सीखने को तैयार है। वही ट्रेन गुजरती है बिना रुके, कभी किसी और को लेने जो कुछ खो चुका है और कुछ सीखने को तैयार है। सीख। कुछ चीजें हमें वापस नहीं मिलती, पर उनके साथ बिताए लम्हे वो कभी जाते नहीं, बस हमारी आंखों के पीछे रहते हैं, एक कोने में जहां 11:11 की ट्रेन अब भी दौड़ती है। कुछ चीजें हमें वापस नहीं मिलती, पर उनके साथ बिताए लम्हे वो कभी जाते नहीं, बस हमारी आंखों के पीछे रहते हैं, एक कोने में जहां 11:11 की ट्रेन अब भी दौड़ती है।